तो किसका किसका रन हुआ था नहीं हुआ था ये बताओ। कि हमने पिछले क्लास में एक बेसिक आर्किटेक्चर के बेस पे बनाया था। इसमें कौन सा यूज हुआ था, तो मैंने कैगल का डेटा सेट यूज किया था। कौन सा यूज किया था अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये अप्रोक्स 1 GB का डेटा था, वो यूज हम लोगों ने किया था। ठीक है। डॉग वर्सेस कैट का क्लासिफिकेशन। कि आप इसमें इमेज पास करोगे। इसमें नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। तो आपको इसमें क्या होगा कि इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस होंगे। किस चीज का, तो कैट का। इसी तरीके से क्या होगा कि आपके पास दूसरा सेट डेटा सेट होगा। ये दिख रहा है। तो आपको पूरा डॉग कैट का दिखेगा। इसी तरीके से डॉग पे क्लिक करोगे तो जो भी डेटा सेट है वो सारा किसका है, सिर्फ डॉग का डेटा सेट है। दिख रहा है। अब इसमें हम क्या बना रहे थे, एक बेसिक क्लासिफिकेशंस कि आप कोई भी इमेज क्लिक करते हो वो बता देगा कि वो डॉग का है या कैट का है। ठीक है। तो ये CNN के बेस पे हम लोग कर रहे थे। यूज केस, तो मैंने बताया ना कि यूज केस सिंपल क्या था, इमेज से रिलेटेड जितने भी डेटा सेट होंगे उसमें क्या था कि जो एक्यूरेसी रहती है ML के बेस पे इसमें ज्यादा होता। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पहला फिल्ट्रेशंस और दूसरा पूलिंग। ये ज्यादातर क्या करते हैं कि आपके डेटा सेट में जो एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं उसको रिमूव करते हैं और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं वो रखते हैं। ठीक है। ऑफ सीन तो पहला आपके इमेज क्लासिफिकेशंस में होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाया था। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस में होगा। ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस का मतलब क्या होता है, बताया था बहुत क्लास में बताया। क्या होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जैसे अगर आप देखते होंगे कि नॉर्मली क्या होता है, बाउंड्री बन जाती है ऑब्जेक्ट के पास, कि जैसे फेस डिटेक्शंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका डेटा होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा उसमें स्क्वायर बॉक्स इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है। तो इससे आइडिया लगता है कि हमारा कि एटलीस्ट वो क्या कर रहा है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट कर पा रहा है। तो ज्यादातर ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये हमारा CNN में थ्रू होता है। ठीक है। देन फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो भी आप एक्यूरेसी चाहते हो मेडिकल फील्ड में, जैसे एक्सरे निकालते हो, MRI निकालते हो, और वो क्या रहता है एक फोटो रहता है। उस फोटो को क्या करते हो इसके अंदर क्लिक करवाते हैं। ये देखना। तो जैसे आप वो फोटो करोगे तो क्या करेगा AI के बेस पे वो क्या करेगा, जो भी उसका पैटर्न मैच होगा वो बता देगा कि इस टाइप की चीजें हैं, इस तरीके से हैं, और वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। देन इसी तरीके से ऑटोनोमस व्हीकल्स में जितने भी होते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो क्या करते हैं आर्गुमेंटेशन पे काम करते हैं। ठीक है। आर्गुमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देखता है ताकि क्या हो कि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो। है ना। देन और भी चीजें होती है, जैसे NLP। NLP क्या होता है, इमेज बेस्ड टास्क कर रहे हो। जैसे हम इमेज बेस्ड टास्क क्या करते हैं कि क्या करते हो आप चैट जीपीटी में एक फोटो डालते हो और पूछते हैं कि ये फोटो किसका है। तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो उसमें बता सकते हो ये फोटो नेचर्स का है, देन इसका है, इनका है, इस तरीके से क्या होता है एक्सप्लेन करके देता है। उसी तरीके से हम एक बेसिक लेवल पे क्या कर सकते हैं खुद का CNN आर्किटेक्चर्स में बना सकते हैं कि आप फोटो डालोगे वो क्या करेगा प्रिडिक्ट करेगा, जिसके बेस पे आपका ट्रेनिंग हुआ रहेगा और उसके बेस पे टेक्स्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक बेसिक एग्जांपल हो गया CNN का। अब क्या रहता है कि जब हमने पिछले क्लास में ट्रेनिंग किया था उसमें क्या थे कि बेसिकली ये 1 GB का डेटा है और सिर्फ हम क्या बना रहे हैं डॉग और कैट क्लासिफिकेशंस बना रहे हैं, और टोटल डेटा सेट कितना है, तो 5,000 टोटल फाइल्स थे। है ना। अब इसमें दो चीजें थी। पहला कि आपको डेटा लाना पड़ रहा था। है ना। देन दूसरा कि ये हमारा क्या है कि सिर्फ एक ही काम कर रहा था, या तो डॉग होगा या तो कैट होगा, यही बता पा रहा था। है ना। और तीसरा कि इसमें आर्किटेक्चर जो डिफाइन कर रहे थे ये दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि एक न्यूरल नेटवर्क कैसे इमेज को रीड करता है वो। कि हमने बोला कि आपको बनाना है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता था याद है, NN में भी बनाते थे थोड़ा सा। हम्म, कि जितने भी चीजें एक्स्ट्रा चीजें आप ऐड ऑन करोगे, जैसे क्या था कि नॉर्मल मशीन लर्निंग में देख रहे थे तो उसमें क्या था, जैसे कैनन, कैनन में क्या था, या SVM या लीनियर रिग्रेशन क्या था बता सकते हो। अलग अलग सेपरेट करना।
कि सिंपली उसमें एक इक्वेशन यूज करते थे, याद है? सिंपली अगर लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो लाइन इक्वेशन यूज करते थे। एसवीएम यूज कर रहे हो तो क्या यूज करते थे उसमें? प्लेन इक्वेशन यूज कर रहे थे, है ना? तो सबके लिए एक फिक्स इक्वेशन ही था। लेकिन डीप लर्निंग में क्या है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं, कि आप क्या करते हो, एक ही लाइन के इक्वेशन के बेस पे अलग अलग पैटर्न डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया? अब वो अलग अलग पैटर्न किसके बेस पे डिफाइन होगा? तो आप एक डेटा को कितने लाइन में डिवाइड करके देखना चाहते हो, है ना? तो वो चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि जो हमारा डेटा होगा, पहली बार यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, दूसरी बार यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, तीसरी बार यहाँ पे। तो इसको हमने क्या बोला कि इसमें मैंने 3 लेयर ऐड किए हैं। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। देन एक चौथा लेयर जो क्या कर रहा है, फ्लैटन कर रहा है। ठीक है। एंड देन इसके आगे हमारे पास जो भी है वो क्या है, न्यूरल नेटवर्क है। और ये जो हमारा है वो कौन सा पार्ट था, याद है? इसको कौन सा पार्ट बोलते थे? फीचर एक्सट्रैक्शंस, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। ये सिर्फ क्या करेगा, आपके इमेज से एक्सट्रैक्ट करेगा फीचर्स को, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, जो आपने यहाँ तक का कोड लिखा है। ठीक है। और इसके बाद का जो कोड है वो क्या आएगा, न्यूरल नेटवर्क के बेस पे रहेगा, जो क्या करेगा, उसको ट्रेन करेगा फिर। ठीक है। तो ये दो पार्ट मिलके क्या है कि हमारा सीएनएन में अच्छा खासा इमेज पे काम करता है। क्योंकि पहले क्या था, विदाउट फिल्ट्रेशन, विदाउट फीचर इंजीनियरिंग के हम क्या करते हैं, डेटा पे काम कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक्यूरेसी कम हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इमेज का डेटा अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है, चीजें अलग होती है। तो हमने क्या किया, उसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा। तो किसके थ्रू होता है, तो वो सीएनएन के थ्रू होता है। सीएनएन ऐड कैसे करते हैं? तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल डॉट ऐड, और इसमें क्या है कि हमने अपना लेयर ऐड किया, फिल्टर। फिल्टर कौन सा, तो कॉन्वेंशनल लेयर लेयर का। अब इसमें होता है 32। का मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से आपके डेटा पॉइंट्स बनते थे। तो ऐसे मैंने 32 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब इसमें एक होता है कर्नाल साइज। कर्नाल की साइज क्या होता था, बता सकते हो? दीपक, कर्नाल साइज क्या होता है, बता सकते हो? बताओ। जो इमेज हम लोग क्या कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे एज, याद है? कि जो 0 0 उस तरीके से दिखा रहे थे, फिल्ट्रेशन से ऐड कर रहे थे। हाँ, तो जो भी हमारे पास आउटर होते हैं, आउटर लाइंस, कि किसी भी चीज का अगर आपको आउटर लाइन पता चल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि वो क्या है। जैसे मैंने क्या किया, क्या ये उल्टा हो गया। ये किस चीज का कुछ बता सकते हो? हम्म। तो ये फेस का होगा, कैसे पता चला आपको? सिर्फ आउटलाइन से पता चल गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आउटलाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आउटलाइन क्या होता है कि नॉर्मल सबका एक जैसा होता है अगर ह्यूमन है तो, है ना? फिर इसी तरीके से क्या होता है, हेयर स्टाइल, देन और भी चीजें, फिर कलर। कलर के बेस पे क्या कहते हैं, फिर आपको क्या है, और भी एडवांस चीजें यूज करनी है तब। तो इस तरीके से क्या होता है, वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है ना? तो ये फीचर एक्सट्रेशन के लिए हम लोग ये यूज कर रहे थे, करनाल। ठीक है। देन इसमें क्या था, पैडिंग। पैडिंग क्यों यूज करते थे, याद है? साइज को मैच करवाने के लिए, कि न्यूरल नेटवर्क में जब भी डेटा पास होता था, नंबर ऑफ फीचर सेम होने चाहिए। याद है? मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करवाते थे कि जितने नंबर ऑफ फीचर्स रहते थे, तो टेस्टिंग के टाइम में या फिर क्या करते थे, जब प्रिडिक्शन करते थे उतना ही डेटा डालते थे, है ना? तो उसी चीज को कौन यहाँ पे कवर करता है, तो पैडिंग्स। तो पैडिंग कवर करता है। देन फिर हमने रेलू लगाया। रेलू क्यों लगाया, एक्टिवेशन फंक्शंस क्यों लगाते थे, याद है? एक्टिवेशन फंक्शंस का काम क्या होता था? और उससे क्या बेनिफिट होता था? कि बेसिकली हमारे पास जो फीचर्स है, कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, वो इसी से डिसाइड होता था। मतलब सिंपली क्या होता था कि आपके बेस पे जो वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू कैसा होगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अगर वैल्यू रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिगर वैल्यूज दिखेगा, है ना? बाकी इनपुट से जो आप यहाँ पे इनपुट दोगे उसका साइज, तो 256 और 256/3 है। इसका मीनिंग क्या होता है? हम्म। हमारा हाइट क्या है, 256 है इमेज का। एंड उसका विथ कितना है, तो 256 है। मतलब 256 रोज और 256 कॉलम्स है। और 3 क्या है, कर्नल वैल्यू तो यहाँ पे डिफाइंड है ना। 3 क्या होता था?
कलर चैनल, याद है कि ये कौन सा है, था आरजीबी है। तो हमारे पास क्या होगा कि 256 बाय 256 का 3 लेयर बनेगा, एक रेड का, एक ग्रीन का और एक ब्लू का। क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आपके पास कलरफुल होते हैं ना, तो उसके लिए आरजीबी होता है। तो ये क्या है, 3 लेयर के होंगे, वो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, धीरे धीरे इनको रिड्यूस किया है, कि फिर दोबारा हमने क्या किया, फिल्टर ऐड किया है, ताकि क्या हो, और भी चीजें एक्सट्रैक्ट हो। देन अगेन हमने क्या किया, फीचर एक्सट्रैक्ट किया। देन उसको फ्लैटन किया। फ्लैटन क्यों करते थे, सिंपली सिंगल वैल्यू के लिए। अगर मैं सीएनएन का आर्किटेक्चर से एक बार दिखा दूं, ताकि कनेक्ट कर पाओ। ये दिख रहा है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इमेज को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये बताओ। हाँ जी, ये VGG16 का आर्किटेक्चर है, लेकिन ऐसा ही क्या देख के समझ में आ रहा है, बता सकते हो? क्योंकि जितने भी अगर देखोगे सीएनएन का आर्किटेक्चर कुछ इसी तरीके से सारा दिखेगा। जितने भी आर्किटेक्चर है कुछ इसी तरीके से दिखेगा हमेशा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है, एक बार बताओ। कि हमारे पास क्या है, एक इमेज है। कौन सा इमेज है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैट का इमेज है। अब इसी को हमने क्या किया, नंबर में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज रख ली। ये दिख रहा है, 224 ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये बताना है कि ये किसका इमेज है। और हमारे पास कितने इमेज का प्रेडिक्शन सिस्टम है, तो 1000। जो VGG16 है ना, वो 1000 इमेज को क्या कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, अलग अलग इमेज को। जैसे कैट, डॉग, हॉर्स, ह्यूमन, लैपटॉप, पीसीज, इस तरीके से अलग अलग क्या है, इसके पास 1000 कैटेगरी है। ठीक है। तो मेरे पास क्या है, इतना वैल्यूज है, इसको 1000 वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, मैक्स पूलिंग करते हैं। मैक्स पूलिंग का काम क्या होता था, याद है? कि आप अपना जो लेयर रखते थे करनाल के बेस पे, उसमें से जो मैक्सिमम होता था वो लाके दे देता था। तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो कुछ रिड्यूस होगा तो कुछ छोटा दिखेगा फिर। तो कितने का दिख रहा है रिड्यूस करने के बाद, तो 1/12, 1/12 और 1/12, 128। ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो ये रेड वाला है वो मेरा मैक्स पुलिंग है। ठीक है। तो जहां जहां देखोगे जैसे मैक्स पुलिंग लगता है, तो ऑटोमेटिकली साइज क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। देन फिर अगेन एक मैक्स पुलिंग लगाया, साइड रिड्यूस हो गया। देन अगेन एक मैक्स पुलिंग, साइड रिड्यूस हो गया। अगेन एक मैक्स पुलिंग, देन ये क्या होगा, रिड्यूस हो गया। और ये क्या है, 1/1409। ठीक है। अब इसी को मैंने क्या किया, डायरेक्टली फ्लैटन किया हुआ है। जैसे ये फ्लैटन हो गया, ये क्या हो गया, फुल्ली कनेक्टेड लेयर हो गए। अब इसका फाइनल आउटपुट किस तरीके से दिखेगा, तो 1000 के बेस पे दिखेगा। है, जैसे 0 1 में कब आएगा, जब हमारे पास दो ही होंगे, बाइनरी के बेस पे होगा। कि मान लो मुझे जो प्रिडिक्शंस करने हैं, वो मुझे बताने कि 10 में से कौन सा होगा। ठीक है। कि मैंने लिखा ये 6। अब बताओ, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो टोटल आउटपुट कितने होंगे फाइनल के लिए, 10 होंगे ना। तो ये लास्ट जो लेयर हो गया वो 10 लेयर का हो गया। समझ में? तो ये 10 लेयर के बेस पे हो गया। इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे 1000 लेयर के बेस पे है। ठीक है। तो क्या है कि ये VGG आर्किटेक्चर है, जो क्या है 1000 लेयर के बेस पे, इसलिए आपको यहाँ पे 1000 के बेस पे दिखेगा। हाँ, नहीं नहीं, ये जो 1000 है ना, इसमें से हमारे पास क्लासिफिकेशंस के लिए जो फीचर्स हैं वो 1000 फीचर्स हैं। मतलब इसमें एक कैट होगा, एक डॉग होगा, एक हॉर्स होगा, एक का होगा, इस तरीके से कार होंगे, पीसीस होंगे, इस तरीके से 1000 अलग अलग आइटम होंगे। अब उसमें से बताना है कि ये कैट है। समझ में आया? तो ये यहाँ पे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बेसिक आर्किटेक्चर्स। देन हमारे पास क्या था, उसके बेस पे आउटपुट आ रहा था। ये आर्किटेक्चर के क्या होते हैं, डिफिनेशंस होते हैं, कि कितने पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर बेसिकली होते क्या है, फीचर्स। कि कोई भी पैरामीटर्स उसका क्या होता है, फीचर्स कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ चैट जीपीटी जो है, उसका कितना फीचर्स है अभी फिलहाल, बहुत सारे। कितना टोटल पैरामीटर्स अगर हमने यहाँ पे बनाया है, टोटल यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, गाइड से
1 करोड़, 1.5 CR, ठीक है। एक इमेज मतलब एक कैट है, डॉग है, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 1.5 CR का पैरामीटर्स लग रहा है। इसी तरीके से चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी पैरामीटर्स। चलो इसी को ले लेते 4.0 का। हमने कहीं दिया है कुछ, 1.76 ट्रिलियन, दिख रहा है। तो हमने एक बेसिक मॉडल बनाया, उसमें इतना है, और जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कितना ज्यादा होगा। तो यही क्या रहता है, ट्रेन। अब इसमें हमने ये सारा चीज बनाया, एक्यूरेसी चेक किया, और इसमें क्या था, मॉडल ट्रेनिंग किया था, याद है। मॉडल में हमने थोड़ा सा क्या किया था, ट्यूनिंग किया था, किसके बेस पे, तो ड्रॉप आउट के बेस पे। क्यों कर रहे थे, ताकि मॉडल ओवरफिट ना हो, जनरलाइज मॉडल बन जाए, ठीक है। देन उसके बेस पे हमारे पास क्या था, कि थोड़ा सा जनरलाइज की ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों की एक्यूरेसी सेम जा रही थी, है ना, 80% के आसपास। तो ये हमारा क्या था, जनरलाइज मॉडल था। फिर हमने क्या किया था, कि रेंडमली कोई भी एक इमेज लोड किया था, उसको मैंने यहाँ पे इमेज दिखाया था, ठीक है। अब इस इमेज को क्या करना था, प्रिडिक्ट करना था। तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें वो इमेज पास कर दे रहे थे, तो वो बता देगा कि वो कैट है या डॉग है। तो सिंपली क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये हमारा किसके आसपास है, 0.99 मतलब 1 के आसपास है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर 1 के आसपास है तो हम क्या मान के चलेंगे, कि ये मेरा डॉग है। अगर 0 के आसपास रहता है तो इसको क्या मान के चलते हैं, कैट है ना। अब इसमें एक चीज रहता है, कि जब आप ये मॉडल्स बनाते हो तो इसमें ट्रेनिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर दिखाओगे, देखा होगा आप लोगों ने पिछले क्लास में जो हमने ट्रेनिंग किया था, अप्रोक्स 10 मिनट लगा था, है ना। तो क्या हम लोग कोई भी एक एडवांस लेवल का मॉडल बना सकते हैं या नहीं बना सकते फिर। तो आपके जीपीयू पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास तो जीपीयू होगा नहीं, तो क्या हम मार्केट में यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोलैब से कर सकते हैं। और दूसरा, कि चलो ठीक है कोलैब से यूज कर लिया, डेटा, डेटा कहाँ से आएगा, कैगल में भी लिमिटेड डेटा होगा, है ना। या तो हमें खुद से मैनुअली कलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप मैनुअली कलेक्ट करते हो तो क्या होगा, टाइम और पैसा दोनों जाएगा, है ना। तो उसी चीज का सॉल्यूशंस इन्होंने निकाला था, किसने, तो जो गूगल की टीम थी, उसने क्या किया, कि जो इमेज नेट के बेस पे जो कॉम्पिटिशन्स थे, उसने क्या किया, कि वो चीज आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके डायरेक्टली चला सकते हो विदाउट ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या हो गया, है कि आपका जो ट्रेनिंग था वो हो चुका है, जो बड़े बड़े कंपनीज है वो ट्रेनिंग करके दे देती है। क्या हो गया सार्थक, क्यों, ज्यादा लोड बढ़ गया क्या, क्यों, मेरे को लग रहा है सीएनएन पढ़ेंगे आप कुछ और ही जा रहे हैं, सीएनएन का ही दिखा रहे हैं। तो इसी पर आगे CNN का स्टार्ट करते ही कोई नहीं, इसके बाद सी आरएनएन का रहेगा थोड़ा सा आर्किटेक्चर, उसके बाद जो रहेगा ना, वो ट्रांसफर लर्निंग के बेस पे रहेगा। उसमें मैथ्स जीरो है। हम्म, जैसे आप, मैंने बताया था ना, एआई को दो तरीके से पढ़ते हैं, पहला मैथमेटिकल और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आप सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, नहीं तो हम लोग मैथ्स भी देखते हैं, एनएलपी जैसे नॉर्मल रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से एप्लीकेशंस बनते हैं उस तरीके से चलेगा। नहीं मैथ्स नहीं। उसके बाद मैथ्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री ट्रेन मॉडल्स उठा रहे हैं। तो कि मान लो जो ट्रेनिंग का था, देखो मैथ्स कहाँ लगता है, जहाँ पे आप स्क्रैच से क्रिएट करते हो, है ना। तो स्क्रैच से हम जब क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे मैथ्स का पार्ट आता ही नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो हम लोग अच्छे से फिर देखेंगे, जिसको आप बोलते हैं जेएनआई। जेएनआई का कोर हो गया ये सब, ये सब आ रहा है, तो आप डीपली समझ पाते हो। ये चीज इंटरव्यू के लिए है, असली में तो वही यूज करते हैं, बने बनाई चीजें। तो वही है ना, कि अगर आपको ये चीजें स्क्रैच लेवल पे आते हैं तो आप लेयर ऐड कर सकते हो किसी भी डेटा पे। फॉर एग्जांपल, कि मैंने बताया गूगल ने क्या किया, कि ये चीज आपने बनाया है, अब चाहते हो कि ये मॉडल एक बार मैंने बना दिया, अगर इसको किसी को यूज करना है तो सिंपली क्या करो, इसको डाउनलोड करो और यूज कर लो। ऐसे फीचर से क्या बेनिफिट होगा, पैसा मिलेगा, पहला पैसा, दूसरा ये ओपन सोर्स हो जाएगा, और दूसरा तीसरा, कि मुझे स्क्रैच से दोबारा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है।
एक लो लेवल कंपनी होगी, डायरेक्टली क्या कर सकती है, कम पैसे में अच्छा खासा मॉडल बना सकती है। इसी में हमने एक और फीचर्स ऐड कर दिया कि ये क्या है कि मेरे 1000 क्लासिफिकेशन के बेस पे डिफाइन कर सकता है। अगर आपका कुछ नया डेटा है, मान लो हमारे पास क्या है कि कैट वर्सेस डॉग ही प्रिडिक्ट कर पा रहा है ये, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, इसमें हॉर्स भी प्रिडिक्ट करवाना है, ठीक है। लेकिन क्या मैं स्क्रैच से डिफाइन करूंगा या फिर बेसिकली एक तो लेयर ऐड करूंगा तो वो हॉर्स पे प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा, हॉर्स। तो हमारे पास क्या आता है कि जो लेयर है ये ना, अगर मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो बेस लेवल होगा। मतलब एक एनिमल दिखता कैसा है वो यहाँ तक का लेयर होगा। अब यहाँ के बाद जो चीजें आती है वो हाई लेवल का आता है, मतलब एक कैट कैसे दिखता है, एक डॉग कैसे दिखता है, वो चीज यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर मुझे क्या करना है, कोर्स का भी ऐड करना है, तो ये जो फीचर्स का था आउटलाइन का, वो हम सेम रखेंगे। ये जो पुराना मॉडल जो ट्रेन किया था, सिंपल मान लो कि मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपने बैठ के क्या किया, पूरा एक अच्छा खासा इंजन बनाया, गाड़ी बनाया, है ना। अब आप उसको क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक है। अब उसी में क्या कर रहे हैं लोग, सिर्फ ऊपर के डिजाइन चेंज करते हैं और अंदर का क्या आता है, जैसे फोन का एग्जांपल देख लो, वो क्या करते हैं, ऊपर का डिजाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं, बाकी चीजें पुराना वाला ही होता है। इससे क्या बेनिफिट होता है, लो कॉस्ट, लो एक्सपेरिमेंट, सारा चीज लो होता है। और उसी के बेस पे क्या होता है, फिर मार्केट में फिर वो चीजें लो प्राइस में आपको मिल जाती है ना। क्यों, कि इन्होंने जो डिजाइन स्टार्टिंग में बनाया होगा, कि मान लो स्टार्टिंग में जो कैमरा बनाया होगा उसकी प्राइसिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि उसी चीज को ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पुराना आर्किटेक्चर चाहिए, प्लस उसी में हम अपना कुछ ऐड कर देंगे, ये क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। क्योंकि इसको पूरा ट्रेन करने में अगर आपको एक दिन लग रहा है, ठीक है। क्यों एक दिन लग रहा है, क्योंकि इसका देखोगे साइज, ये दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा है ना। अगर ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, टाइम लगेगा। और यहाँ से देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, साइज कम है। मान लो यहाँ से हमारा क्या है, साइज कम है ना, एक या दो लेयर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, अगर इसका मीनिंग के बेस पे जाए तो सार्थक, नहीं ऐसे जनरल लाइफ में ट्रांसफर लर्निंग कहीं यूज होता है, मैं पढ़ा हुआ दूसरों को बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल में कुछ, नहीं, वो तो अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान ले कि मैंने आपको पावर बीआई टैबलू पढ़ाया है, एंड देन सेम टूल हमारा कौन सा होता है, लुकर भी होता है। हाँ, तो आप लुकर खुद से सीख सकते हो उसी चीज का यूज करके। लेकिन मैंने लुकर का भी पढ़ाया आपको, उसको कैसे सीख लिए, क्योंकि वो सिमिलर है। मतलब जो पुराना पैटर्न था पावर बीआई टैबलू का, उसी पैटर्न को फॉलो करके आपने क्या किया, लुकर भी सीख लिया। क्यों, क्योंकि उनके फीचर्स भी सेम थे, है ना। सिर्फ क्या था, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स अलग अलग होगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सारी चीजें सेम तरीके से होती है। तो वहां पे आपने क्या यूज किया, बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर लर्निंग यूज किया अपने माइंड से, कि अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना था, बार चार्ट बनाना था, तो इसका बार चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यही चीज आप क्या करते हैं, यूज कर पा रहे हो। मतलब ये चीज हमने कभी बताया ही नहीं लुकर कि किस तरीके से चलाना है, लेकिन आपने क्या किया, अपना जो पावर बीआई का नॉलेज था उसी को इसके अंदर इनबिल्ड किया और इसमें क्या किया, लुकर सीख गए, है ना। तो इससे बेनिफिट होता है कि आप एक चीज सीखते हो और दूसरा क्या था, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। उसमें टाइम, रिसोर्स और सारी चीजें कम लगती है ना। फॉर एग्जाम्पल और भी चीजें होती है, जैसे साइकिल। अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो मोटरसाइकिल चलाना ईजी हो जाता है ना। क्यों, हाँ तो अगर आपको साइकिल चलाना आ रहा है, साइकिल में क्या होता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। और सेम चीज क्या होते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं बाइक वाले में भी, है ना। या तो फिर स्कूटी का भी एग्जांपल, कि आप क्या करते हो, सेम चीजें करते हो ट्रांसफर, कि इसमें भी बैलेंस बनाना है, इसमें भी बैलेंस बनाना है। दूसरा, ये भी टू व्हीलर है, ये भी टू व्हीलर है, इसमें भी क्या होता है, हैंडल होते हैं, आप उसी के बेस पे क्या करते हो, चलाते हो। और ब्रेक इसमें भी सेम तरीके से लगाते हैं, इसमें भी सेम तरीके से लगाते हैं, है ना। एक्स्ट्रा क्या आ जाता है कि इसमें पैंडल नहीं होता, सॉरी इसमें पैंडल होता है और इसमें एक्सेलेटर होता है ना। तो जो भी हमारे पास
कोर लेवल की चीजें थी, मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर लिया, और एक्स्ट्रा चीजें थी उसको सिर्फ ऐड ऑन कर दिया। ये समझ में आया? तो यही चीज क्या आता है, ट्रांसफर लर्निंग होती है। कि जो बंदा साइकिल सीख गया उसको स्क्रैच से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या करता है, डायरेक्टली सीख जाता है, ये 1 या 2 दिन में आराम से सीख जाता है, मतलब उसको टाइम कम लगता है ना। तो यही थ्योरी का अप्लाई हमने किया किसमें, तो सीएनएन के आर्किटेक्चर्स में। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि जो हमें ट्रेनिंग में टाइम और डेटा, वो हमारे पास होता ही नहीं है। नॉर्मल कंपनीज के पास ना ही ट्रेनिंग के लिए डेटा होगा, ना ही उसके पास टाइम होगा, ना ही उसके पास रिसोर्स होंगे। क्योंकि हम लोग क्या चला रहे थे, T4 में चला रहे थे, तब ये 10 मिनट लगा रहा था। T4 क्या था, जीपीयू था, जो हमारा क्या है, अच्छा खासा कॉस्ट हो जाता है। और कितने जीबी में, तो 7 जीबी में। अगर ऑन एन एवरेज 7 जीबी का जीपीयू का अगर प्राइस देखोगे तो 40,000 तक चला जाएगा, 8 जीबी का जीपीयू। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट वर्जन के लिए गूगल में चला रहे थे, है ना। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए जब सीएनएन आया ना, तो सारे लोगों के भी चीजें आ गई। उसके बाद क्या आ गया, लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस यही था कि नॉर्मल बंदा इसको यूज नहीं कर पाएगा, या नॉर्मल बंदा इसको एज अ वर्क कभी नहीं कर पाएगा। तो इसी में क्या हुआ, ट्रांसफर लर्निंग को इन्होंने ऐड किया। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी चीजें होनी चाहिए उसमें सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर का मतलब क्या होता है, कि आप साइकिल चला रहे हो और बाइक, क्या स्कूटी या फिर बाइक चलाना सीखना होता है। ये चीज फिर आप करोगे कि ये इसमें क्या रहेगा, मान लो आप 4 व्हीलर चलाना चाहते हो, तो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो मतलब सिमिलर चीजें ही ट्रांसफर होंगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्रांसफर लर्निंग, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे अलग अलग चीजें क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इसका अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसफर, तो आपको ये डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि ट्रांसफर लर्निंग होते क्या है। ये देखा है, मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर नॉलेज गेन फ्रॉम द ट्रेनिंग अ मॉडल। कि हमारे पास जो ट्रेनिंग मॉडल है उससे हम क्या करेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, एंड ऑन द वन टास्क इज अप्लाइड इन द डिफरेंट बट रिलेटेड टास्क। तो इसमें लास्ट में जो लिखा हुआ है वो रिलेटेड टास्क लिखा हुआ है, ठीक है। कि जो टास्क होना चाहिए जब भी आप ट्रांसफर लर्निंग यूज करते हो वो हमेशा रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड मतलब सेम टाइप का होना चाहिए, सेम चीजें अप्लाई होनी चाहिए। कि सारी चीजें अगर अलग होगी पूरी तरीके से तो वो क्या करेगा, वहां पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमारा क्या था, ट्रांसफर लर्निंग थी। अब यहाँ पे हमारा ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, कि आप नॉर्मली प्री ट्रेन मॉडल का यूज करते हो। प्री ट्रेन मतलब जो पहले से ट्रेंड मॉडल है आप उसको सिर्फ लोड करोगे और उसका यूज करोगे। इसमें सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा, तो नॉलेज ट्रांसफर होगा। नॉलेज का मतलब जो मॉडल के पैराम्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, वो सिर्फ ट्रांसफर होंगे। अब आपको उसमें क्या करना होता है, तो प्री ट्रेनिंग जो भी होता है हमारे पास मॉडल, उसमें फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। अब वो फाइन ट्यून कैसे होगा, तो उसमें अपना डेटा सेट ऐड करते हो। कि मान लो पहले 10 लाख डेटा सेट के बेस पे जो ट्रेनिंग होती थी, अब वो चीज आप 1,000 या 100 डेटा भी डाल के करोगे, तो ऑन एन एवरेज आपको 70-80% की एक्यूरेसी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो जहाँ पे 1 लाख डेटा ला रहे थे वहां पे 1,000 में काम चल जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, कि आपका 90% टाइम रिड्यूस हो गया, है ना। तो यही चीज हमारा ट्रांसफर लर्निंग में होता है। अब बोलोगे कि ये प्री ट्रेन मॉडल्स हमें मिलेंगे कहाँ, तो आप देखोगे तो हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज होते हैं। अगर स्मॉल मॉडल के बेस पे जाओगे, स्मॉल मॉडल मतलब जो एमबीज में होगा, ठीक है, केरास और एपीआई, और यहाँ पे होगा हमारे पास एप्लीकेशंस, ये दिख रहा है। इसमें अगर आप देखोगे जो मॉडल का साइज है वो एमबी में है, दिख रहा है। और जो हमने अभी ट्रेन किया था उसकी भी साइज क्या थी, एमबी में थी, कितनी एमबी की थी, तो देखोगे 56 MB का था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर लर्निंग के बेसिक मॉडल हो गए। अगर यही जीबीज में चले जाएंगे तो यही मॉडल क्या होंगे, लार्ज हो जाएंगे। तो लार्ज हो जाते हैं तो उसी को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और उसमें क्या होता है कि एनएलपी का आ जाता है। अभी हम लोग सीएनएन का देख रहे हैं सिंपली, तो जैसे एनएलपी भी ऐड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें नेचुरल भी आ जाएगा, मतलब नेचुरल लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपका ऐड ऑन हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास अलग अलग मॉडल होते हैं, कहाँ पे मिल जाता है, तो मैं ऑल नामा फ्री मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी एनएलपी नहीं देखा है, जब आप एनएलपी देखते हो तो यही मॉडल का साइज देखोगे किसमें जा रहा है, जीबीज में जा रहा है।
और ये मॉडल का जितना भी साइज होगा वो उसके पैरामीटर होंगे, और जितना ज्यादा पैरामीटर होगा उसमें उतने ज्यादा ऐड ऑन होंगे, और जितना ज्यादा ऐड ऑन होगा एक्यूरेसी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये स्टार्ट हमारा यहीं से हुआ था कि हमने कैट वर्सेस डॉग का एक बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक मॉडल का डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, तो जैसे मान लो VGG 16 करना है, तो इसमें से क्लिक करो, देन आप सिंपली ये कोड लिखोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मॉडल यूज हो जाएगा। और इसमें आप क्या करते हैं, ट्यूनिंग के लिए अपना कोड ऐड कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या किया, ट्यूनिंग के लिए अपना कोड ऐड करना है, तो वो ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कर लेते हैं। ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम्म। प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, आप API के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो सेम। उसमें भी आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। ये देखें, हगिंग फेस है, AI कम्युनिटी है, और यहाँ पे मॉडल्स मिल जाएंगे। और इसमें ये बेनिफिट होता है ना हगिंग फेस का, आप API के थ्रू कॉल कर सकते हो। ठीक है। और इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना तो यहाँ से कर सकते हो, बाकी ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, एक हम लोग देख लेंगे सिंपल VGG के बेस पे और CNN के बेस, सॉरी रेसनेट के बेस पे। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, आर्किटेक्चर का आएगा। आर्किटेक्चर होते क्या थे वो मैंने बता दिया, कि कितने नंबर ऑफ लेयर्स ऐड ऑन होंगे, सबटेट होंगे, वही चीज रहता है। तो हमारे पास जो मार्केट में आपको दिखेगा, जैसे कभी कभी पूछ देते हैं कि एलेक्स नेट क्या होता है, VGG 16 क्या है, गूगल नेट क्या है, रेसनेट क्या है, रेसनेट 50 क्या है, देन एक्सेप्शन क्या है, देन इंसेप्शन क्या होते हैं, देन मोबाइल नेट क्या है। इसके ये पूछेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस। जैसे हमने अभी एक मॉडल बनाया, कौन सा, कैट वर्सेस डॉग का, और उसको मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है। और यही मॉडल मैंने मार्केट में क्या किया, निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, वो मेरा मॉडल हो गया। इसी तरीके से क्या, बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना खुद का निकाला था, तो सबका अपने नेम के बेस पे है। ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमें यूज करना था। अब बोलोगे ये सारी चीजें यूज होती है अभी, तो नहीं। इसमें से जो यूज होता है कभी कभी, तो वो रेसनेट का यूज होता है। लेकिन हम लोग सीख क्यों रहे फिर, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। क्योंकि आप डेवलप करना सीखते हो, तो अगर आपको खुद का बनाना पड़ेगा, तो जो VG 16 का आर्किटेक्चर होता है और जो हमने CNN अभी बनाया था वो सेम है। ठीक है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ लेयर 16 हो जाते हैं। अब इसको मैंने बोला अप्लाई कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि टेंसर फ्लो से कैरास, कैरास में से एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे। क्यों जाएंगे, कि मुझे ये एप्लीकेशन पार्ट में ही मिलेगा, दिख रहा है, कैरास के एप्लीकेशन में। और यहीं से मुझे क्या करना है, इसको इम्पोर्ट करना है। कैसे, तो VGG 16 को, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारे क्या है, रेसनेट है। तो आप रेसनेट क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो। और भी हमारे, हाँ, CNN आर्किटेक्चर्स के बेस पे एक डेटा इम्प्लीमेंटेशन था, विजुअलाइजिंग CNN। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में दिखाया है बस। ठीक है। बाकी जो भी चीजें रहेंगी API के बेस पे भी चलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कि रेसनेट जब आप यूज करते हो, तो उसके वेट्स, वेट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स। उसके पैरामीटर को आप लोड करते हो। कैसे लोड कर सकते हो, तो सिंपल एक लाइन, कोई भी मॉडल लिख रहे हो, तो सिंपली क्या करते हो, मॉडल का नाम और उसके वेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। और इसके वेट्स का नाम क्या रखा हुआ था, उन्होंने इमेज नेट रखा था। ठीक है। अब ये क्या हो गया, मॉडल हमारा लोड हो गया। लोड मतलब जो ट्रेनिंग का पार्ट कर रहे थे, जो हमारा क्या लग रहा था, 1-2 घंटा का टाइम लग रहा था, वो विद इन अ सेकेंड अब हो गया। हम्म। तो जैसे ही इंपोर्ट हुआ, अब क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लिखोगे, ये प्रिडिक्शन करने के लिए तैयार। समझ में आया? अब इसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा ट्यूनिंग करना होगा, कि मुझे क्या करना है, सिर्फ कैट वर्सेस डॉग ही डिफाइन करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप क्या करते हो, अपना डेटा सेट देते हो। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी इमेज होगा, तो आप अपना इमेज यहाँ पे पास करोगे, उसमें क्या करोगे, रेसनेट के अंदर डालोगे, देन वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, मतलब लोड करेगा, और उसके बेस पे आपको ट्रेन करके दे देगा। ठीक है। अब उसके बेस पे क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शंस कर सकते हो। जैसे प्रिडिक्शंस करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका आंसर ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आएगा। ठीक है।
तो इसमें वैसा कुछ नहीं, एक और था हमारे पास। बाकी ये तो डेटा आर्गुमेंटेशन है। डेटा आर्गुमेंटेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड इमेज होगा, है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, एक ही इमेज को क्रॉप करते हो, क्या कर सकते हो, साइज को इंक्रीज करके डिक्रीज करके अलग अलग शेप में दिखा सकते हो, देन फ्लिप करके दिखा सकते हो, रोटेट करके दिखा सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस जहाँ पे करते हैं उसी हमारा वही हमारा क्या होता है, आर्गुमेंटेशन होता है। और आर्गुमेंटेशन का बेनिफिट होता है डेटा जनरेट करने के लिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक डेटा है तो एक डेटा से हम क्या कर सकते हैं, 1000 डेटा बना सकते हैं। समझ में आया? तो उससे क्या होता है कि जो हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और जितना ज्यादा डेटा सेट होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे अगर आप क्या करते हो, गूगल फोटोज यूज करते हो, उसमें क्या होता है, और वो क्या करके देता है आपको, अलग अलग ग्रुप बना के देता है। वो कैसे बनाता होगा, तो फेस तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रहता है, कहीं साइड फेस रहता है, कहीं फ्रंट फेस रहता है, कहीं अपर रहता है, कहीं लोअर के पास रहता है। तो वो कैसे पता चलता है इसको, तो आपका डेटा लेके ही वो क्या कर रहा है, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने वो एक्सेस दे के रखा है उसको, कि आपका वो डेटा लेता है, उसके बेस पे ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद क्या है कि वो चीज उसका मॉडल परफेक्ट बना। और जब परफेक्ट बनाया तो अभी हमारे पास एक नया मॉडल आया उसका, सुना है? कौन सा? नैनो बनाना यूज किया है? नैनो बनाना सुना भी नहीं है? नैनो बनाना किसी ने यूज नहीं किया? हम्म, ऐसा थोड़ी ना, आज सुने होगे। ट्रेंड में चलता था, क्या था? ट्रेंड में सब चल रहा था, ट्रेंड से बाहर है। क्रोमा। ये बताओ, किस तरीके का इमेज ट्रेंड में दिख रहा था आजकल? अच्छा। ये तो ये इस तरीके से बन रहा था। तो इसमें जो यूज हो रहा है, इस मॉडल का काम था क्या, कि जो आपका फेस आर्किटेक्चर होगा वो एज इट इज रखेगा, बाकी जो भी प्रॉम्प्ट पास करोगे उसके हिसाब से पूरा लुक बना के दे देगा। नहीं तो वो, ये जो ट्रेनिंग उन्होंने इतना परफेक्ट किया है वो किसके बेस पे किया है, तो जो आपका गूगल फोटोज रहता है ना उसके बेस पे हुआ है। हम्म, हाँ। तो ये सिंपली क्या होता है ना, ये जो आपका मॉडल बना है वो ट्रांसफर लर्निंग से बना है। और ये ट्रांसफर लर्निंग आया कहाँ से? तो सिंपली जो आप गूगल फोटोज में एक्सेस देते हो, तो वो हर एक का परफेक्ट क्या करता है, इमेज को एनालाइज करता है, उसके बेस पे मॉडल को ट्रेन करता है। ठीक है, क्योंकि गूगल के पास क्या है, हर किसी के मोबाइल का एक्सेस है। तो उसके पास डेटा अनलिमिटेड है, क्यों? क्योंकि जितना आपके पास फोटोज है वो सारा उसके पास भी है। अब उसी के बेस पे उन्होंने क्या किया है, पूरा ट्रेन किया है। अब ट्रेन किया है तो क्या है कि इसका जो एक्यूरेसी है अभी तक सबसे ज्यादा रहता है किसके बेस पे, तो फेस के बेस पे, कि आपका फेस का आर्किटेक्चर कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज दिखेगा। बाकी चीजें क्या होंगी, चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, तो इसीलिए क्योंकि उसके पास डेटा था। आज जिसके पास डेटा नहीं है तो क्या वो इस तरीके का मॉडल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, है ना। तो ये क्या रहता है कि ये क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है। पहला, ट्रांसफर लर्निंग यूज करवा सकता है, और वो ओपन सोर्स रख सकता है, या तो पेड। ओपन सोर्स का मतलब, ये जो मॉडल बना ये क्या करेगा, मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देगा, तो कोई भी इसको डाउनलोड करो, यूज करो, ये रहेगा। है, हाँ, जैसे इस तरीके से यहाँ पे था, बनाया होगा इन्होंने भी, कोई नहीं, आगे जाके देखेंगे। इस तरीके से क्या है, फ्री में इसको क्लिक करोगे, डाउनलोड करके चला सकते हो, तो ये चीज वहां पे नहीं है। हाँ, तो लेकिन ये चीज क्या है, फ्री नहीं है। हाँ, तो पेड है। पेड मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो ट्रांसफर लर्निंग के बेस पे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई खरीदना। ठीक है, तो गूगल क्या कर रहा है, एक साल तक जो स्टूडेंट वर्जन है उसको फ्री में दे रहा है। समझे, जिसके जिसके पास स्टूडेंट का ईमेल आईडी होगा वो क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। बाकी इन चीजों को भी देखेंगे। अभी क्या है कि हम लोग एनएलपी देखेंगे, फिर ये आपका आएगा जेन का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास वीजीजी 16 था, इसको हमें क्या करना था, इम्प्लीमेंट करना था।
मैंने यहाँ पे दिखा था। बाकी ऑगमेंटेशन होता है इमेज जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। इस पे भी यूज नहीं है केरास और स्क्रॉप्स, क्योंकि मैंने VGG16 ये रहा, ये दिख रहा है कि मैंने बोला VGG16 क्या करना है आपको, इंपोर्ट करना है। तो कैसे करोगे बताओ। 16, ठीक है। तो साथ में आप लोग भी कोड कर लो इसका, तभी आप लोग का थोड़ा सा रहेगा। कि सिंपली हमने क्या किया है, एक मॉडल बनाया है जो क्या है, प्री डिफाइंड मॉडल से ले रहे हैं। VGG16 लिया, इसका समरी देखा तो बाय डिफॉल्ट ये सारा लेयर आ गया जो उसमें पहले से डिफाइन थे। तो इसमें कितने लेयर होंगे, अगर 16 है तो 16 लेयर्स हैं। और इसका साइज कितना है, तो 5 to 7 MB। कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे जाओगे VGG16 में ना, तो मैंने यहाँ पे दिखाया था VGG16 है तो 5 to 8, दिख रहा है, सेम साइज है, मतलब ये पूरा डाउनलोड हो गया। तो हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या कर सकते हो, इसका मॉडल का आर्किटेक्चर देखोगे तो प्रिंट करके इस तरीके से देख सकते हो कि इनपुट लेयर जाएगा, देन कन्वोल्यूशन है, फिर अगेन देन मैक्स पूलिंग है, देन कन्वोल्यूशन है, मैक्स पूलिंग है। इस तरीके से क्या है, क्या उनको आर्किटेक्चर्स आप प्रिंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्किटेक्चर्स हो गया। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस पे आप अपने हिसाब से ट्यूनिंग कर सकते हो। ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि उसमें से एक लेयर को निकाल लिया है। क्यों निकाला है, ताकि लेयर वाइज आपको दिखा सके कि कौन से लेयर में किस तरीके से डेटा दिखता है प्रिडिक्ट करने पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक लेयर निकाल लिया, कौन सा लेयर लिया है, तो कोई भी एक लेयर ले लिया है। अब उसमें से मैंने क्या किया, उसका फिल्टर और उसके बायसनेस को निकाले, मतलब जो वेट्स हैं उसका वेट्स को निकाला और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। ये दिखा है कि उस लेयर में क्या क्या चीजें हैं। अब इस वेट्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और उसके फीचर्स को देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप क्या करते हो, VGG16 को बीच में से कहीं से भी कट करके निकालोगे, जैसे हमारे पास क्या था, ये आर्किटेक्चर है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे क्या चल रहा है वो मुझे देखना है, ठीक है। तो इसके फिल्ट्रेशन के साथ इसके वेट्स को क्या करेंगे, हम निकाल के देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, कट करके निकाल के देखा है, तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब ये चीज क्या है कि अगर देखोगे तो बाउंड्री बेस है, ये दिख रहा है, या तो इस तरीके से बाउंड्री बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, या तो इस तरीके से बन रहा है, या तो इस तरीके से बन रहा है, या तो इस तरीके से, मतलब बाउंड्री बेस पे ही ज्यादा बन रहा है, मतलब आपके सिर्फ शेप के बेस पे दिख रहा है। अब यही चीज इमेज के बेस पे अगर देखोगे तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला था, किसी का भी एक इमेज अपलोड कर सकते हो और इस लेयर में पास करके देख सकते हो। जब आप इमेज एक्चुअल में पास करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है कि VGG16 के लेयर 5 में क्या चल रहा है। तो वो कुछ इस तरीके से उसको देख रहा है, और एक ही इमेज को उन्होंने क्या किया है, इतने अलग अलग टाइप्स में देखा है, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाई लेवल ओवरव्यू हो गया। तो इसमें आपको अभी भी पता चल रहा होगा कि ये क्या है, विराट कोहली है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको ह्यूमन प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है, मतलब वो ह्यूमन है या नहीं है वो पता करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका लो लेवल आर्किटेक्चर पे मतलब लो लेवल पे जाना पड़ेगा। लो लेवल का मतलब होता है कि इसके आईज कहाँ पे हैं, इसके नोज कहाँ पे है, इसका क्या बोलते हैं लिप्स कहाँ पे है, वो सारा चीज हमें देखना पड़ेगा, है। हाँ, सिंपली हमने मैटप्लोट्लिब का यूज किया है, देख रहे हैं। और लूप से हमने क्या किया, इमेज शो करवाया है, इमेज शो। और ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है, क्योंकि मैंने ग्रे स्केल दिखाया है, ठीक है। अब यही चीज और लो लेवल पे जाओगे, कि मैंने बोला है कि लेयर नंबर क्या हो, 13, 17 और 29 इस तरीके से दिखा है। जब इस तरीके से आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको क्या होगा कि विराट कोहलीगम धीरे धीरे इमेज के बेस पे एक नॉर्मल ह्यूमन का ज्यादा स्टेट कर रहा होगा, मतलब जनरलाइज करते जा रहे हैं। ये कौन सा लेयर है, तो 5वें लेयर में किस तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि 9वें लेयर में किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या जा रहा है, लो लेवल पे जा रहा है, सिर्फ शेप के बेस पे जा रहा है, दिख रहा है। कि जैसे अगर आप और लेयर बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लेयर 13 है। लेयर 13 में क्या रहा है कि और भी आपको शेप के बेस पे दिखेगा बस, कि जो हाई लेवल का होता है, ठीक है। देन हमने लेयर 16 किया, 13 किया। तो लेयर 13 में क्या है कि सिंपली एकदम आउटर बेस पे है, दिख रहा है। तो आउटर बेस के बेस पे आपको क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है। इसी तरीके से 17, 18 में जाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। चलो इधर देखो, इधर देख लो। अब आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ आउटलाइन के बेस पे है, दिख रहा है। तो ये कितना है, तो 17 लेयर जो हमारे पास लास्ट लेयर था उसके बेस पे,
तो ये एक कंप्यूटर किस तरीके से एक इमेज को रीड करता है, वो पूरा एक ओवरव्यू है। ये दिख रहा है कि ये कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पता चलेगा कि ये एज ए ह्यूमन है। तो इतने पार्ट्स में पहले डिवाइड करता है, फिर बताता है कि ये ह्यूमन है या नहीं है। अब ये हमने क्या किया, सिर्फ बीच बीच का एक दो लेयर को इम्प्लीमेंट करके देखा है। इस तरीके से क्या होते हैं, 200 300 400 लेयर चले जाते हैं। तो हर लेयर में कैसे काम कर रहा है आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग एआई को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स, है ना। कि वो चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है वो हमें नहीं पता चलता। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, इसका कोड करके देख सकते हो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, VG16 का जिस तरीके से मैंने दिखाया इसी तरीके से हमारे पास क्या है, तो VCG सॉरी रेसनेट का भी हमारे पास होगा। ये दिख रहा है फ्रॉम केरास, और केरास क्या होता है, टेंसर फ्लो के अंदर भी होता है डायरेक्ट। तो आप अलग से भी रख सकते हो, और टेंसर फ्लो के अंदर क्या था, बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपको अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती केरास को, ठीक है। तो मैंने टेंसर फ्लो के अंदर ही क्या है, केरास से एप्लीकेशन पार्ट से रेसनेट निकाल लिया है। रेसनेट क्यों, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक CNN आर्किटेक्चर्स में थे, उसमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा था वो रेसनेट का था। रेसनेट का क्यों, क्योंकि इसमें 50 आर्किटेक्चर्स बने हुए थे, ठीक है। देन रेसनेट 50 आया, 150 आया, 200 आया, इस तरीके से रेसनेट के अलग अलग वेरिएंट आए, ठीक है। एंड देन ये वेरिएंट के बाद फिर हमारे पास क्या आया था, ट्रांसफॉर्मर्स, जो NLP को और CNN को सारा चीज एक ही में कनेक्ट कर दिया। अब एक ही में कनेक्ट हुआ तो आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे दिखा सकते हो। मैं वेट्स, हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर यही करता है, ऑप्टिमाइजर ट्यूनिंग करता है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी इंप्रूव करने का। क्या आप पार्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम के बेस पे चाहते हो, ठीक है। तो आप ये क्या करो, क्लियर ऑल आउटपुट में कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये कोड लिख लो जल्दी से, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक लेयर के लिए लिख लो, और एक बार क्या करोगे, खुद से अप्लाई करके देखोगे। दिख रहा है, नहीं है, तो फिर कैसे होगा, घर से। तो कोई नहीं, तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ही CNN, इसके बाद CNN NLP का ही दिखा देते हैं फिर, ठीक है। इसके बेस पे क्या है, ये मॉडल्स हैं। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, तो आपका अप्लाई करने के बाद क्या रहेगा, कि अलग अलग वेरिएंट के बेस पे, और हमारा जो फाइनल होता है कि ज्यादातर योलो के बेस पे पूछते हैं क्वेश्चंस। योलो होता क्या है, यू ओनली लुक वंस, इसका मीनिंग, तो जो आप मॉडल शुरू से डिफाइन करते आ रहे थे, तो ये एक ओपन सोर्स मॉडल है, जो अभी तक का सबसे फास्ट, सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमेज डेटा सेट पे है। जितने भी हमारे पास ड्राइवरलेस कार चलते हैं वो इसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। कौन सा, वो V7 पे था। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का काम करना चाहते हैं। तो योलो आपको क्या मिलेगा, योलो, तो इसका मैंने, कोई नहीं, तो इसका प्रोजेक्ट भी बना लेंगे एक। हम्म, पहला इमेज बेस पे और एक वीडियो बेस पे, या तो फिर जो पुराना प्रोजेक्ट बनाया था ना उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके देखेंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा वो कहाँ पे है, बाकी फिर उसी में ये दिखा है। तो ये क्या है, ओपन सोर्स योलो का डॉक्यूमेंटेशन है, दिख रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका पूरा कोड डाउनलोड करके रन कर सकते हो। अगर आपको इसको यूज करना है तो इसके क्विक स्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पे क्या है, किस तरीके से यूज करना है आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर विजन फील्ड में जाते हो तो ये आप यूज करना मस्ट कंपलसरी रहेगा, दिख रहा है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और इसको मैं इसका कॉलेब है क्या, इसमें कुछ चीजें आती हैं जो मैंने पिछले क्लास में भी डिफाइन किया था। ये दिख रहा है कि आप किसके लिए यूज करना चाहते हो उसका, प्लस इसमें एक आता है कंप्यूट प्लेटफॉर्म। तो एक कूडा का कॉन्सेप्ट आता है। कूडा बेसिकली होता क्या है, तो एक एल्गोरिदम है। किस चीज का एल्गोरिदम है, तो रेंडरिंग का। रेंडरिंग क्या होता है, रेंडरिंग
आप फोटो वीडियो बनाते हो तो रेंडर करते हो, तो रेंडर क्या करता है कि जितना भी इमेज के बेस पे रहेगा सबको आपस में अटैच करता जाएगा और एक वीडियो लास्ट में फाइनल बना के दे देगा, है ना। तो वो वीडियो रेंडरिंग होती है ना। तो इसमें भी क्या करते हो कि जो आपने एमएल मॉडल से प्रिडिक्शंस करेगा और जो एक्चुअल इमेज होगा वो दोनों का अटैच करके फिर रिजल्ट आपको देगा। तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पे रेंडरिंग करेगा, है ना। तो जितना हाई क्वालिटी का होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंप्यूटेशन चाहिए उसको रेंडरिंग करने के लिए। तो हमारा एल्गोरिदम होता है नवीडिया के लिए कूडा, जो सबसे फास्ट होता है हमारे पास। कि जब भी आप क्या करते हो कि इमेज बेस या फिर हाई डेटा पे काम करते हो तो आपको कूडा में ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, ऐसा रहता है। ठीक है, ये हाई लेवल का होता है एकदम। हाँ, बिग डेटा पे, और जब भी आप क्या करते हो बिग डेटा पे एलएलएम मॉडल बनाते हो तब क्या रहता है, कूडा बेस ज्यादातर चलता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इमेज बेस है ना, तो इसीलिए क्या है, इसके इमेज बेस पे भी रहते हैं। इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्या यहाँ पे? कि मान लो आप इसी को क्या करते हो, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कॉपी, बाकी ये तो फिर टॉपिक ट्रेन वैलिडेशंस, इसको मैं इंस्टॉल यहाँ से कर देता हूँ। इसने एरर दिया हुआ, कंट्रोल V, वैलिडेशन स्मार्ट, और इसको आप रन कर सकते हो, डाउनलोड, इंस्टॉल। ये योलो 11 है, देख रहे हैं। और इसको यूज करना है, क्योंकि मेरे पास योलो से रिलेटेड अभी वैसा कुछ प्रोजेक्ट है नहीं, पाइथन का। नेक्स्ट क्लास पे देख लेते हैं, अगर मेरे पास कुछ मिला तो बता देंगे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है जो योलो के बेस पे है, दिख रहा है। कि क्या फुटबॉल प्लेयर प्लेयर डिटेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। व्हीकल पार्ट डिटेक्शन बनाना चाहते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और देन पीपल फॉल डिटेक्शन बनाना चाहते हो तो ये किसी इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हो, ये होगा सेफ्टी के लिए, ये क्या होगा स्पोर्ट्स के लिए, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर आपको इसका कोड भी देखना रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे हमारे ख्याल से होगा यूज केस, और यहाँ पे कोड भी होगा। तो एक बार मैं इनके कोड के बेस पे देख लूंगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो मैं एक बार में ये, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसका जो मॉडल होगा प्रोजेक्ट के बेस पे कर लेंगे नेक्स्ट क्लास पे। फाइल नॉट फाउंड image.1, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोई एक इमेज ले लेता हूँ, bus.jpg, कॉपी पाथ, कौन सा इमेज ये नहीं फाइंड कर पा रहा है, तो image1.jpg, ये दिख रहा है। तो आपका एक सिंपल बेसिक मॉडल बन गया, दिख रहा है। तो इतना इजी होता है आपको प्री ट्रेन मॉडल यूज करना।
कि मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि मॉडल बोला है कि योलो का हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, और उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ये कौन सा मॉडल है, तो आप देखोगे प्री ट्रेन योलो का मॉडल है। ठीक है। अंदर हमने क्या किया, जो ट्रेनिंग का पार्ट था उसको मैंने रिजल्ट में रख दिया, और वैलिडेशंस वाले को भी रख दिया, और उसमें क्या किया, पूरा डाउनलोड कर लिया इमेज के बेस पे। तो ये हमें क्या करेगा, मॉडल के बेस पे बता देगा कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि आपको टेक्स्ट बेस पता चल रहा है, ये दिख रहा है कि ये कौन सा क्लास है, कि ऑल होगा, पर्सन होगा, डॉग होगा, हॉर्स होगा, एलिफेंट होगा, अम्ब्रेला है, या पोटेट प्लेट है। तो इसके बेस पे इनकी एक्यूरेसी दिखेगी यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से क्या है, हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं थोड़ा सा दिखा दूं नीचे करके, ये दिख रहा है कि आपको अलग अलग चीजें दिखेंगे। अब इसी चीज को इमेज के बेस पे करना चाहो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे पास योलो मॉडल था 11 PT प्री ट्रेन मॉडल, उसको मैंने यूज किया है। देन उसमें अपना क्या किया, सिर्फ डेटा पास किया है। ठीक है। तो जैसे मैंने डेटा पास किया, तो एक ही डेटा पास करते हैं अभी। एक, हाँ एक से ज्यादा भी कर सकते हो। तो अभी हमारे पास क्या है, एक ही इमेज है ना, इसलिए हमने एक ही पास किया है। ठीक है। जैसे आप एक पास करते हो, तो यहाँ पे उसके बेस पे दिखाता है कि इसमें क्या है, इस इमेज में क्या है, बेसिकली 4 पर्सन है और एक बस है, बता दिया। इसको जो भी है टाइम जो भी लगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन आपको 4 पर्सन से उसके एक्यूरेसी के साथ दिखा रहा है, दिख रहा है कि एक पर्सन इधर है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिख रहा है साइड पे थोड़ा सा। एंड एक बस है, वो आपको ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये कितना दिखा रहा है, 94% एक्यूरेसी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का कोई भी चीज बना सकते हो। ये समझा। और योलो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये क्या है, ओपन सोर्स बनाया था। अब इन्होंने अपना प्रीमियम मॉडल भी क्या किया, लॉन्च किया है कि फ्री वर्जन यूज करना है तो फ्री वाला यूज करो, और प्रीमियम यूज करना है तो प्रीमियम यूज करो। तो एक बार आप क्या करो, इसको ट्राई करो खुद से। बाकी इसका हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, किस टाइप का, पहला इमेज के बेस पे बना सकते हो, और दूसरा वीडियो बेस। जैसे ट्रैफिक लाइट था, अगर जिसने ट्रैफिक लाइट क्या किया स्पीड के बेस पे, तो उसमें सेंसर ऐड करना पड़ेगा बस। एंड देन क्या होगा, स्पीड के बेस पे बता देगा कि उसकी स्पीड कितनी है रियल टाइम में। तो वो प्रोजेक्ट इसी से बनेगा आपका। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो कोड होगा अभी बेसिक इमेज पे, ये सिर्फ ये कोड कर लो, ये जो सिंपल वाला है ना नीचे वाला, इसमें क्या किया हमने, पहला प्री ट्रेन मॉडल यूज किया है, दूसरा आपके पास कोई इमेज होना चाहिए, आप उसको पास कर सकते हो, तीसरा कि उस इमेज पे हमने क्या किया, कुछ बॉक्सेस शो किए हैं कि आपको एक बॉक्स बनाना है, उसका मास्किंग करना है, देन उसमें की पॉइंट्स होंगे वो ऐड कर देना है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ऐड करनी है, और उसका ओरिएंटेड आउटपुट भी साथ में दिखाना है, और लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट शो करवाना है। अभी जो भी चीजें हैं डायरेक्टली इसी के बेस पे करते हैं। अच्छा पिप इंस्टॉल वाला, वो ये था, अल्ट्रेक्स। ये क्या था कि इसके बेस पे योलो 21 भी डाउनलोड हो जाएगा, और दूसरा आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर एक कोड है। बाकी और भी फीचर्स अगर आप देखना चाहते हो तो उसके ऑफिशियल साइट में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1 एन 8 एन ऐसे रहते हैं। क्या है, योलो भी 8 एम 1 एन से आपको 8 एम 1 एन। 1 8, आपने लोड कराया ना योलो, योलो 11 है। ये वो योलो का क्या है, अलग अलग वर्जन है। ठीक है। तो हमने क्या किया, योलो का 11 जो वर्जन है यहीं से है। बाकी मैं इसका कुछ एडवांस भी देख लेता हूँ, कुछ होगा अभी यहीं पे।
एपीआई इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। इनफेरेंस बेस भी कर सकते हैं। एक कोको 8 डेटा सेट होता है। वो इमेज का पाथ है। आपके पास भी एक इमेज, क्या करोगे, उसे इंपोर्ट करके डाल लोगे। डाउनलोड कर लो ना, या फिर जो इमेज इसको इंपोर्ट कर लो कॉलेब में। कोई भी। इसमें यही खासियत है कि कोई भी इमेज डाल के आप क्या कर सकते हो, उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन सी चीजें कितनी है। जैसे मेरे वाले में क्या था, 4 ह्यूमंस थे एक बस था, तो प्रेडिक्ट करके बता दिया कि 4 ह्यूमंस है और एक बस है। उसी तरीके से कोई भी रैंडम इमेज दोगे तो उसमें क्या चीजें हैं वो बता देगा। एक और चीज, कॉलेब में सीवी का वीडियो चलता था। नहीं ना। एक सेकेंड, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जांपल दिख रहा था वर्कआउट का, वर्कआउट मॉनिटरिंग। जब ये फर्स्ट टाइम आया था ना 2013-14 में, तो 15 दिन में ही 20 मिलियन का रेज किया था स्टार्टअप, 1 वीक में। और सबसे पहला इसका एप्लीकेशन अच्छा खासा बना था वर्कआउट के लिए, ये योलो का, वर्कआउट के लिए। और मीडिया पाइप इसी का एक, मतलब मीडिया पाइप सिर्फ स्पेसिफिकली क्या होता है, बॉडी पोस्चर्स के लिए होता है। और ये हमारे पास योलो क्या क्या सबके लिए हो जाता है। योलो में क्या है, सिंपल, अगर नाम से ही देखोगे, यू
वंस लुक, है ना, मतलब एक ही बार इसको क्या करो, दिखाओ, ये सीख जाएगा। इसको एक ही बार सिखाना होता है। पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। अगर हो गया तो हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन है जिसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और मैं एक वीडियो। कुछ आ रहा है रिजल्ट या नहीं आ रहा है, वो भी बताओ। तब तक मैं लोकल में भी सेट करके एक बार देख लेता हूँ। यही नहीं, तभी मैंने किसमें रन किया। योलो 11 एंड डॉट प्री ट्रेंड। पीटी का मतलब होता है प्री ट्रेंड। नहीं रन हो रहा है क्या? क्या एरर आ रहा है? बाकी मैं एक बार लोकल में भी सेट कर रहा हूँ, लोकल में सेट होगा तो क्या होगा कि वीडियो के बेस पे भी दिखा सकते हैं योलो, इसका ये क्या होता है, कंप्यूटर विजन्स को अटैच करके, तो इससे आपको एप्लीकेशन पार्ट दिखेगा। चिंता नहीं, वो देखते हैं। हुआ? क्या एरर आ रहा है? कोई भी एक फोटो डाउनलोड करके उसका पाथ डाल दो यहाँ पे। भूल जाते हो क्या सारा? हाँ डाल दिया। कहाँ है फाइल का नाम? यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके करो। पहले उठा लेता था, अब नहीं उठाता ये। और शॉर्ट नेम कर लो, इतना लॉन्ग नेम लिखने में दिक्कत होगी। एबीसी कर दो बस। हाँ, हाँ इमेज का पाथ, इमेज ये है ना डाउनलोड वन, इसको रीनेम कर लो, एबीसी कर लो, ताकि लिखना ना पड़े ज्यादा। आ रहा है? क्या दिखा रहा है? किसमें हमारे पास कार है, कितने कार है, तो वो कार के बेस पे भी दिखा रहा है, पर्सन के बेस पे भी दिखा रहा है, और हैंडबैग है तो हैंडबैग के बेस पे दिखा रहा है, एंड देन ये ट्रैफिक लाइट है तो ट्रैफिक लाइट के बेस पे दिखा रहा है। तो ये सारे चीज प्रेडिक्ट कर रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इसमें से सिर्फ मुझे ह्यूमन का क्या करोगे, बॉक्सिंग करोगे, और किसी का नहीं तो वो हम लोग बताते हैं कि इसमें सिर्फ कार का ही करोगे, किसी का नहीं करोगे तो वो बताते हैं। ठीक है? आपका हो रहा है? हो रहा है? बाकी फिर ये भी कर सकते हो, इसके ऑफिशियल साइट पे जाके क्या कर सकते हो, ऑल्ट्रेक्स पे जाके उसमें से भी सिंपल जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको रख सकते हो आप। क्या आ रहा है?
नीचे वाला किस में लिख रहे हो? फॉर लूप में है ना सारा? हम्म, भूल गए क्या? अरे वो अपने आप आ गया था ना, टैब दब गया था इसलिए। तो वो तो रहेगा ही, सजेशन तो देगा ही। क्या दिक्कत आ रही है? चैट जीपीटी कर रहे हो तो वो यही एरर देता है। योलो में ये खासियत है ना कि इसके हर एक मॉडल पे काम बनता है। तो जो हमारा ये है ना गूगल का, वो पुराने मॉडल पे काम करता है, लेटेस्ट पे नहीं। क्योंकि लेटेस्ट पे वो ट्रेंड ही नहीं हुआ है। समझ में आया? तो एआई का डिमेरिट यहाँ पे आता है, वो लेटेस्ट पे ट्रेंड नहीं रहता तो वो नहीं आता। की पॉइंट्स, रिजल्ट डॉट की पॉइंट्स, बॉक्सेस। दिक्कत आ रहा है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट लिखा और यहाँ पे तुमने रिजल्ट्स लिखा है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब यही होता है ना, या तो यहाँ पे रिजल्ट्स कर दो या तो यहाँ पे रिजल्ट्स कर दो। तुम वहीं पे ऊपर कर लो रिजल्ट्स। अब रन करो। ऑलरेडी ट्रेंड इमेज शो करवाया है। तो पिप इंस्टॉल कर लो ना। कंट्रोल वी। रिजल्ट सो क्या लिखा है? सो मेथड। मेथड इस तरीके से जाता है ना। अब ये आ रहा है। तो सिंपली आपने नॉर्मल डाला है तो ये बता रहा है कि एक बस है बस। तो बेसिक मेथड फंक्शंस तुम्हारा रन हुआ, रिजल्ट आ रहा है। हम्म, ये कोको 8 का किया है। हम्म, तुमने कोड, ये हमने जो बनाया ना एक बेसिक पे बनाया है। ऑल ट्रैक्स पे जाओगे, क्विक स्टार्ट। हाँ सर, तो ये वाला कोड मैच करो, वो हमारे पास क्या था, इमेज के बेस पे था ये। तो ये हमारे पास था ये पाइथन गाइडेंस। अब इसमें आपको दिखेगा नीचे कहीं पे क्या हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा। ट्रैक करना, उसके मॉडल्स ट्रैक नहीं करना। इमेज के बेस पे करना है तो ये कर सकते हैं। इसमें एक साथ मल्टीपल इमेज के लिए है तो आप यहाँ पे अपना इमेज पास करो। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो उस पे। आ गया? इसमें क्या क्या चीजें हैं वो बता रहा है, चेयर है, पर्सन है। तो जो जो चीजें प्रिडिक्ट करके दिखाता है वो चीजें यहाँ पे दिखेंगी। बाकी हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्यूनिंग कर सकते हैं। ट्यूनिंग किस बेस पे, कि मुझे सिर्फ क्या करना है कि इसमें से पर्सन है सिर्फ वही दिखाने हैं। तो कैसे ट्यून कर सकते हैं, बाकी वीडियो के बेस पे मैं एक देखता हूँ।